मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है कि आप लोगों का पेपर बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी तैयारी पे एकदम जुट चुके होंगे। तो हम बहुविकल्पी प्रश्न है हिंदी का जो कि पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ। उसको थोड़ा-सा हम लोग एक बार देखते जाएँगे, क्योंकि इसी में से प्रश्न हर साल पूछे हुए हैं, तो उसी को मैं लेके आया हूँ। तो हम लोग चलेंगे, 4 ऑप्शन हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा, उसी को देखेंगे। एक बार सरसरी निगाहों से देखे रहेंगे तो पेपर में आएगा तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न ये है कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं राय कृष्ण दास, वियोगी हरि जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर हरिशंकर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर हरिशंकर प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हो जाएंगे क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे हमारे शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहा जाता है? तो ये तो सबको याद होगा, परीक्षा गुरु को कहा जाता है। क्या परीक्षा गुरु जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसको मौलिक उपन्यास कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि लिखित कागज कोरे रचना के लेखक शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर माचवे, अज्ञे। इसमें प्रभाकर आता है तो दो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं दोनों ऑप्शन में। तो यहाँ पे होता है कन्हैया लाल मिश्र। क्या हो जाएगा? कन्हैया लाल मिश्र। तो इस प्रकार से अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युगीन निबंधकार हैं कमलेश्वर, वियोगी हरि, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चूंकि शुक्ल युग कह रहा है तो इसमें आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल युग के क्या हैं? निबंधकार हैं। ठीक है, निबंधकार मतलब जो निबंध वगैरह लिखते हैं। एक होता है आलोचक होता है, उपन्यासकार होता है। अपनी खबर रचना, जैसे मैं वही बता रहा था, एकांकी नाटक सब अलग अलग विधाएं होती हैं। तो वैसे अपनी खबर जो है, यह जो रचना है, कौन सी विधा है? एकांकी है, नाटक है, संस्मरण है, आत्मकथा है। तो ये हो जाएगी आत्मकथा। क्या होगी? आत्मकथा। निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, बालमुकुंद गुप्त, चंद्र शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद्र है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है। अब और रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कौन सी रचना नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर की 3-4 रचनाएं हैं, आप लोग बताएंगे कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर की एक फेमस रचना है अर्धनारीश्वर। कौन सी है? अर्धनारीश्वर, जो कि विकल्प में है, या क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। संस्कृत के 4 अध्याय इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, और रेती के फूल इन्हीं के द्वारा लिखी हुई क्या है? रचनाएं हैं। तो अजात शत्रु इनके द्वारा लिखी नहीं है। गुनाहों के देवता, देखिए गुनाहों के देवता एक हैं हमारे लेखक धर्मवीर भारती। ठीक है, तो गुनाहों की देवता इतनी फेमस है, इसमें एक चंदर करके कैरेक्टर है। ठीक है, उपन्यास बहुत अच्छी है। चंदर और उनकी प्रेमिका का नाम नहीं याद आ रहा है। तो इनके ऊपर मतलब एक लिखी हुई उपन्यास है, बहुत अच्छी उपन्यास है। ठीक है, अगर कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, गुनाहों का देवता। इसका नाम गुनाहों का देवता क्यों पड़ा, उसमें लास्ट में पता चलेगा। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी एक रचना है। ठीक है, शुक्ल युग के लेखक कौन है? रामप्रसाद निरंजनी, यशपाल, माखनलाल चतुर्वेदी, सदन मिश्रा। तो माखनलाल चतुर्वेदी क्या होंगे? शुक्ल युग के लेखक होंगे। शुक्ल युग कब से कब तक है? तो शुक्ल युग देखिए 1919 से 1938 तक जो युग होता है, इसको शुक्ल युग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे किस लेखक के नाम पर शुक्ल युग का नाम पड़ा था। तो ये तो सबको पता है, युगांडा का बच्चा भी बता देगा कि शुक्ल युग का जो नाम है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा हुआ था। ठीक है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अच्छा, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो सबको देखिए हाई स्कूल में ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, सारे प्रश्न बोर्ड में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, एकदम आप लोगों को ये सब मुजबानी याद होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं क्या है? बताइए, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, क्या है? आलोचक हैं। क्या है? आलोचक। आलोचक क्या होता है? जब किसी टॉपिक्स को उठाते हैं लोग, तो उसकी अच्छी चीजों को और नेगेटिव चीजों को दोनों को प्रेषित किया जाता है, उन्हीं को बोलते हैं आलोचक। क्या बोलते हैं? आलोचक। अपने विचारों को उस पर देते हैं।
अब आते हैं शुक्लयोत्तर युगीन लेखक कौन कौन से हैं। देखिए विनय मोहन शर्मा शुक्ल युग के ही हैं, मन्नू भंडारी शुक्ल युग से पहले के हैं, सत्येंद्र द्विवेदी ये भी, और शुक्लयोत्तर मतलब शुक्ल युग के बाद के उपेंद्र नाथ अस्क हैं। ठीक है, ये शुक्लयोत्तर युग के हैं। रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं, बताइए कौन है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, हरिकृष्ण प्रेमी, कमलेश्वर, राजकुमारी वर्मा, जगदीश माथुर। तो हरिकृष्ण प्रेमी क्या है, रक्षाबंधन नाटक के, ठीक है, रक्षाबंधन नाटक के क्या है, यह नाटककार हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इंदुमती किसकी रचना है। चार ऑप्शन है, इंदुमती किसकी रचना है। तो इंदुमती आप लोग देखिएगा, चार ऑप्शन है, महादेवी वर्मा, मोहन राकेश, किशोरी लाल गोस्वामी, अज्ञे। तो किशोरी लाल गोस्वामी की जो रचना होगी ये इंदुमती होगी। किसकी होगी, इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी की। ठीक है, अब देखिए साकेत, साकेत तो सबको पता होगा किस युग की रचना है। तो भारतेंदु युग, प्रतिवादी युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, द्विवेदी युग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहे हैं कि शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है। प्रेमचंद्र युग, छायावादी युग, प्रसाद युग, उपयुक्त सभी। तो तीनों नाम है, ए बी और ए बी। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, निम्न में से जयप्रकाश भारती की रचना कौन सी है। देश विदेश, चलो चांद पर चलें, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इतिहास साक्षी है, क्यों लिखूं। ठीक है, तो चलो चांद पर चलें यह हमारा है जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखित रचना। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक थे। तो पंडित प्रताप नारायण यह भारतेंदु युग के लेखक थे। किस, भारतेंदु युग के लेखक थे। ठीक है, भारतेंदु युग के। चिंतामणि किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो चिंतामणि, रसमीमांसा, ये दोनों आचार्य चंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी हुई कविता, मतलब लिखी हुई रचनाएं हैं। ध्यान सुनिएगा, चिंतामणि और रसमीमांसा, चिंतामणि और रस मीमांसा। ठीक है, चिंतामणि और रस मीमांसा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित रचनाएं हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस साहित्य का जनक माना जाता है। तो इनको गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनको गद्य साहित्य का इसलिए माना जाता है क्योंकि खड़ी बोली इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा एक कथन सही है, सही कथन कौन सा लिखिए। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं हम लोगों को, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कहना कि इसमें से कौन सा सही है। तो हम लोग कहेंगे कि पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि गलत है। कुटेज के लेखक कौन है, गलत है। करुणा नामक निबंध संपूर्णानंद भी गलत है। संस्कृत के चार अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, शेखर एक जीवनी लेखक कौन है। देखो शेखर एक जीवनी कौन सी विधा है। तो देखिए ये अज्ञे की उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, जीवनी की शेखर एक जो जीवनी है, शेखर एक जीवनी यह उपन्यास है। तो विधा कौन सी हो जाएगी, उपन्यास किसके द्वारा है, अज्ञे के द्वारा। झूठा सच किस विधा की है। तो झूठा सच यह उपन्यास है। निम्नलिखित में कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो देखिए पानी के प्राचीर के बाणपट, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई हुई है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। गुनाहों के देवता, मैंने अभी बताया था गुनाहों के देवता क्या है, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास। यह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित एक उपन्यास है। ठीक है, अब आते हैं महिला आंचल के रचनाकार। तो महिला आंचल जो है इसके रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ऑप्शन डी। चलिए निम्नलिखित कथनों में सही कथन पहचान के लिखिए। जयप्रकाश भारती क्या थे, एक आलोचक के रूप में थे। क्या थे, एक आलोचक के रूप में थे। मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और इसका आसान हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे। गोदान किसकी रचना है, उन्हीं का, गबन गोदान, गबन गोदान
गोदान और नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, ठीक है। और पूसा की रात, ठीक है, पूसा की रात। और बड़े गढ़ की बेटी, रंगभूमि कर्मभूमि, रंगभूमि कर्मभूमि। बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे उपन्यास हैं। इसी में एक आता है, हम लोगों के टाइम सिलेबस में था, मंत्र करके एक चैप्टर था, जिसमें एक बूढ़ा था, लड़के को सांप काट लेता है, तो वो स्टोरी थी कि उसमें बूढ़े को बुलाया जाता है, हाँ, मंत्र करके था, ठीक है। अब आते हैं गुनाहों की, अच्छा ये तो हो गया था, मैला आंचल भी हो गया था, फणीश्वरनाथ रेणु गोदान के उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद्र निम्नलिखित में सही कथन, यहाँ तक हो गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? गेहूं और गुलाब के गेहूं और गुलाब, देखो ये बहुत बार पूछा है, गेहूं और गुलाब पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसके लेखक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। निम्नलिखित कथनों में सही कथन लिखना है। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये सही हो जाएगा। संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंध के निबंधकार कौन है? संस्कृत और सभ्यता, तो इसमें देखिएगा संस्कृत और सभ्यता की श्याम सुंदर दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। रामचंद्र शुक्ल नहीं होंगे, ना प्रेमचंद्र होंगे, ना अमृत राय होंगे। कह रहे हैं दीप जले शंख बजे, तो दीप जले शंख बजे एक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखित एक मतलब लिखी हुई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक कौन है? गांधी लेखक हैं किसके? तो देखिए जो डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है गांधी जी की देन। किसकी देन? गांधी जी की। अच्छा, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसने लिखा था? तो अमृत राय ने लिखा था। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, तो ऐसा नहीं है। अरे रामधारी सिंह दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कलम आज उनकी जय बोल, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो ये अमृत राय होंगे। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी, अज्ञे, माखनलाल चतुर्वेदी, मथुरनाथ शुक्ल। तो इसके लेखक हो जाएंगे मथुरनाथ शुक्ल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 40 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार, कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार हैं? तो राहुल संस्कृतायन का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग बताएंगे? आजमगढ़ में, कनेरा में, ठीक है। वी आर आल्सो बिलोंग टू द आजमगढ़, ठीक है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र, अच्छा भूले बिसरे गीत एक रेडियो पे कार्यक्रम भी आता है, यहाँ पे भूले बिसरे चित्र है, तो इसके रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा। विष्णु प्रभाकर किस युग के लेखक थे? तो बताइए आप लोग, आप लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ कि इसको आप लोग बताएंगे कि विष्णु प्रभाकर किस युग के लेखक थे, ठीक है। कमेंट में दे मारेंगे इसको। तूफानों के बीच में कौन से, तूफानों के बीच यह कौन सी विधा है? तो तूफानों के बीच निबंध संग्रह है, नाटक है, रिपोर्टाज है, उपन्यास है, क्या है? तो रिपोर्टाज हो जाएगा। स्मृति की रेखाएं साहित्य की किस विधा में है? तो संस्मरण में। संस्मरण मतलब जब कोई चीज याद किया जाए। नीट का निर्माण फिर भी, इसके लेखक कौन है? नीट का निर्माण फिर भी फिर इसके लेखक कौन है? तो ये एक आत्मकथा है, ठीक है। अच्छा, किस विधा की आत्मकथा है? आप लोग लेखक बताएंगे। बहुरी अकेला के रचनाकार गजानन माधव, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, अशोक वाजपेयी, तो ये अशोक वाजपेयी हो जाएंगे, ठीक है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन, मतलब किस विधा की रचना है? तो भारत दुर्दशा एक एकांकी है। क्या है? एकांकी है, ठीक है। इसके लेखक का नाम आप लोग बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में है। महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रेखा चित्र, लिखित रेखा चित्र कौन सी है? अतीत के चलचित्र बाजे पायलिया की घुघरू, गांव की साज, अशोक के फूल, तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी हुई है। अपनी खबर किसकी रचना है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, धर्मवीर भारती, पांडे बेचन की शर्मा के उग्र, रामविलास शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें पांडे बेचन शर्मा उग्र की यह रचना है। अब चलते हैं हम लोग, रूस के 25 मास यात्राविद के लेखक कौन है? तो रूस के जो 25 मास है, इसमें से राहुल संस्कृतायन, कौन? राहुल संस्कृतायन। इनको घुमक्कड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुमक्कड़। लेखकों में इनको क्या कहा जाता है? घुमक्कड़। ये हमेशा घूमते रहते थे,
तो यह यात्रा वृत्तांत बहुत ज्यादा यात्रा वृत्त लिखते हैं, तो इन्हीं लिए इसको क्या कहा जाता है, घुमक्कड़ कहा जाता है। निम्नलिखित में सही कथन पहचानिए। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, गलत। ठीक है। प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं, ये भी गलत। उपन्यासकार हैं, क्या हैं, उपन्यासकार। जयप्रकाश भारती शुक्ल के कवि हैं, ये भी गलत। महादेव प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।